नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, जिसका हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, किस प्रकार से बनेगा, चलो हमें बना के देखते हैं। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। इसके पूर्व के चैप्टर के अगर किसी प्रश्न का हल आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें क्लास 11 क्रियात्मक प्रश्नों के हल का आपको सीरीज है। उसमें आपको लेखांकन समीकरण अध्याय 3 से लेकर के अब तक के पूरे प्रश्न आपको हल सहित प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चंस में हमको क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, नरेश ने 1 अप्रैल 2012 को 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। 1 जुलाई 2013 को उन्होंने एक दूसरी मशीन जिसकी लागत 2,50,000 रुपये है क्रय की है। साथ ही 1 अप्रैल 2012 को जो उसने मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर 16 को 25,000 में बेच दी है। कंपनी स्थायी की इस पद्धति के हिसाब से 15% वार्षिक ह्रास लगाती है। मशीन खाता बनाइए और खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमारा कौन सा ईयर बना रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर बना रहा है। और कब लिखा है आपका, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 2012 अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख सकते हैं आप लोग 1 लाख। अब ये दूसरी मशीन खरीद रहा है, लेकिन वो 13 में खरीद रहा है, इसलिए नेक्स्ट ईयर है, तो इस साल एक ही मशीन है। तो 2013 31 मार्च आएगा और बाई डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे 1 ईयर का लग रहा है पूरा, तो इसलिए आपको कितने का है, आपको 1 लाख रुपए की मशीन है और आपको 15% पर ईयर बोला हुआ है। 1 1 0 2 काट दीजिए तो कितना आएगा, 15,000 रुपये। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ रहा है बच्चों, 15,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा। चलिए तो आप लिख लीजिए 15,000 रुपये। तो इसका डेप्रिसिएशन आपका कितना निकल के आएगा, 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। चलिए अब इन दोनों का आप क्या निकाल लेंगे, अंतर निकालेंगे। तो इधर का टोटल आपका 1 लाख है और इसका कितना 15,000 है, तो कितना घटाओगे कितना आएगा, 85,000 आएगा। सेम डेट पे लिख लेंगे 31 मार्च को बाई बैलेंस CD, और 1 लाख आएगा। फिर सबसे पहले 2013 1 अप्रैल को बैलेंस ले आइए, बैलेंस BD 85,000 रुपीज़ आएगा। और उसी साल आपको बोलता है 1 जुलाई 2013 को उन्होंने दूसरी मशीन खरीदी, तो 1 जुलाई 13 तो इसी साल आएगा। तो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट आएगी 2,50,000 रुपये की दूसरी मशीन है। तो इस तरह से उसके पास कितनी मशीन हो गई, 2 मशीन हो गई है। अब यहाँ पे 31 मार्च 2014 को हमको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 1 नंबर मशीन 2 नंबर स्थायी किस पद्धति है, इसलिए पहले मशीन में तो आपका
15,000 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 15% वार्षिक की दर से बोला हुआ है और 1 लाख का 15% हमारा कितना होता है, आपका 15,000 होता है। और यहाँ पे जो स्थायी किस्त पद्धति और अकाउंट अपने 31 मार्च को बंद करते हैं। दूसरी मशीन उसने खरीदा है, कब खरीदा है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को खरीदा है। तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक आपको काउंट करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना, मतलब ये मशीन 9 महीना उपयोग हुई है। और कितने की है, 2.5 लाख रुपए की है। और रेट ऑफ परसेंट कितना है, 15 है। और कितने महीने का निकालना है, 9 महीने का निकालना है। तो सबसे पहले आप 2,50,000 का 15% निकाल लीजिए, तो आपका आएगा 37,500 आएगा। और इस 37,500 का 9/12 करेंगे, तो ये आपका आएगा 28,125 रुपये, 28,125 रुपये आएगा, जो करेंट ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन होगा, 28,125। दोनों को जोड़ दीजिए 15,000, तो ये बाहर आ जाएगा 43,125। फिर उसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च 2014 को। बैलेंस सीडी नंबर 1, नंबर 2। तो 85,000 में से आपको माइनस करना है 15,000, तो आपका आएगा 70,000। और 2,50,000 में से आपको माइनस करना है 28,125 रुपये, तो ये आएगा 2,18,800, 2,21,000, 2,21,875। 2,50,000 में से 28,000 को घटाएंगे, इन दोनों का टोटल कर देंगे, तो इन दोनों का टोटल आएगा 2,91,875। और उसमें आप ऐड कर दीजिए 43,125, तो आपका टोटल आ जाएगा 3,35,000। इसका भी टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 85, 2.5 लाख, 2,50,000 प्लस 85,000, 3,35,000। अब उसके पश्चात आएंगे 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों को लिख देंगे आप 70,000 और 2,21,875, दोनों का टोटल आएगा 2,91,875। अब तीसरे साल में, इस ईयर में उसने कोई मशीन नहीं खरीदा है, ना बेचा है, तो केवल आपका 31 मार्च 2015 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट स्थायी किस्त पद्धति है, इसलिए इसका 15,000 ही रहेगा। और 2.5 लाख का 15%, तो 37,500 आया था साल भर का, 37,500 आएगा। दोनों को जोड़ के बाहर कर दीजिए, तो आपका आएगा 52,500 रुपये। उसी प्रकार सेम डेट पे हम निकाल लेंगे दोनों का डिफरेंस, बैलेंस सीडी करेंगे
नंबर 1 और नंबर 2 का। 70,000 में से 15,000 घटाना है। 70,000 में से आप 15,000 घटा दीजिए तो आपका आएगा 55,000 और 2,21,875 में माइनस करना है आपको 37,500। तो ये आएगा 1,84,375। इसको भी इसमें 55,000 जोड़ के बाहर कर दीजिए तो इसका आएगा 2,39,375। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 2,91,875 आएगा। अब नेक्स्ट 1 अप्रैल 2015। एक अप्रैल 2015 हमारा 12 से इसने खरीदा था। 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। फिर से हमारा क्या आएगा, बैलेंस बीडी आएगा नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 नंबर 2 आएगा तो इसको फिर से उतार दीजिए बैलेंस 55,000 और 1,84,375। 2,39,375। फिर ये जाएगा 31 मार्च 2016 और 1 अक्टूबर 16 में बेचा है, मतलब वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। फिर से 1 साल बन जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट नंबर 1 नंबर 2। तो इसका 15,000 ही रहेगा और इसका 37,500 रहेगा। दोनों मिला करके 52,500 लगेगा। और बैलेंस निकालेंगे नंबर 1 और नंबर 2 का। 55,000 में से 15,000 घटाएंगे तो ये आएगा 40,000 और 1,84,375 में घटेगा आपका 37,500। तो ये आएगा 1,46,875 प्लस टोटल करने से 1,86,875 और दोनों साइड का टोटल करेंगे तो यही आएगा 2,39,375, 2,39,375। अब लास्ट ईयर में हमारा आएगा, लास्ट ईयर ये आएगा 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका है 40,000 और यह है 1,46,875। दोनों मिला करके 1,46,875। अब यहीं पे कह दिया है कि 1 अक्टूबर 2016 को मशीन को उसने क्या किया, बेच दिया बोल रहा है। तो 1 अक्टूबर 2016 बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 25,000 में बेचा है। अब यहाँ पे 1 अक्टूबर को बेचा है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 6 महीने का आपको क्या लगेगा, यहाँ पे डेप्री लगेगा 6 मंथ का। तो साल भर का आपका पहले मशीन का डेप्रिसिएशन 15,000 है, क्योंकि पहली मशीन को बेच रहा है। तो उसका 6/12 करोगे तो 15,000 का
आधा, तो 15,000 का आधा कितना होगा बच्चों? 7,500, तो 7,500। अब इसका हमको लाभ हानि निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जो मशीन अपन बेच रहे हैं। तो सबसे पहले आपने खरीदे थे उस समय ये 1 लाख की थी, आज इसका रेट कितना है? 40,000 है। 40,000, इस 40,000 में से 7,500 का और उपयोग कर लिए, तो 40,000 में से 7,500 का आपने और उपयोग कर लिए, तो आपके लिए ये 32,000 की मशीन है। 32,500 रुपये की मशीन है, और जिसको आप 25,000 में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। तो कम में बेच रहे हैं मतलब आपको क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो आपको यहाँ पे 32,500 माइनस 25,000, तो आपको आएगा 7,500 रुपये। तो एक्चुअल में जो मशीन को हमने बेचे हैं उससे 7,500 का हमको क्या हो गया? लॉस हो गया। अब जो बची हुई मशीन है उस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो नंबर 2 मशीन बची है आपके पास, तो नंबर 2 मशीन का डेप्रिसिएशन आपको साल भर का 37,500 है। अब उसके पश्चात आप उसका बैलेंस निकाल लीजिए जो बची हुई मशीन का, तो आपके पास 1,46,875 रुपये की मशीन है। इसमें से आप घटा दीजिए साल भर का डेप्रिसिएशन जो होता है 37,500 है, 37,500, तो इसका आएगा 1,09,375। यह आपका आंसर होगा, बेचने से हानि होगी। और दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 1,46,875, 1,46,875 रुपये आएगा। तो बच्चों इस तरह से ये कंप्लीट सवाल बनेगा। बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये बच्चों। चलिए, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।